आज मैं और यश जा रहे हैं जापान की एक अनोखी और प्रीमियम कैफेटेरिया को विजिट करने के लिए। इस कैफेटेरिया की खास बात यह है कि यहाँ रोबोट्स कस्टमर्स के ऑर्डर लेते हैं, उनको सर्व करते हैं और उनको एंटरटेन करने के लिए डांस भी करते हैं। सो आई एम लिटिल एक्साइटेड। यस, आर यू एक्साइटेड टू विजिट दैट प्लेस? Yes. The name of the place is called Pepper Parlor, and Pepper is the name of the Japanese robot, right? Yes, exactly. So in this video, you are going to watch a cafeteria where robot works along with humans. जहाँ दोनों मिलके ह्यूमन स्टाफ और रोबोट्स दोनों मिलके इस कैफेटेरिया को चलाते हैं. So if you are interested in watching this unique cafeteria concept, stay tuned with me. Let's go. पेपर पार्लर जाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से शिंजुकू जाना पड़ा. वहाँ से मैंने ट्रेन चेंज की और मैं पहुँच गया शिबुया. जापान का ये प्रीमियम प्लेस शिबुया स्टेशन से 300 मीटर्स की दूरी पे स्थित टोक्यो प्लाजा नाम की इमारत के अंदर 5th फ्लोर पे स्थित है. टोक्यो प्लाजा हैज़ मोर देन 20 फ्लोर्स इन इट. हमें इस अनोखी जगह का आनंद लेने के लिए जाना था 5th फ्लोर. वहाँ जाते समय सबसे पहले हमको 2nd फ्लोर में ही पेपर रोबोट की ये झलक दिख गई. एंड हियर वी आर एट पेपर पार्लर. आज हम अपना लंच यहाँ करने वाले थे और साथ ही में जापान के इस अनोखे और प्रीमियम कैफ़े का अनुभव भी लेने वाले थे. संडे था और साथ ही में एडवांस बुकिंग होने की वजह से हमें वहाँ कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा. बट हमने इस इंतज़ार का पूरा फ़ायदा उठाते हुए वहाँ एंट्रेंस में रखे हुए पेपर रोबोट के साथ फ़ोटो खिंचवाए. इनफैक्ट जो पेपर रोबोट वहाँ रखा गया था वो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रखा गया था. तो हमने वो इंतज़ार के कुछ समय पेपर रोबोट के साथ फ़ोटो खिंचवाने में और वीडियो निकालने में यूज़ कर लिए. अगर आप कभी भी यहाँ आते हो तो इस पेपर रोबोट के साथ फ़ोटोज़ ज़रूर खिंचवाना. एंट्रेंस में जो ये पेपर रोबोट है उसके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो हमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी देता है कि आप इस तरह से फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो. इनिशियली मैं इसे अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, बट थैंक्स टू यश जो कि अच्छी तरह से उसने कॉम्प्रीहेंड करके फिर हम दोनों ने वहाँ ढेर सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए और जो 20 मिनट का हमारा वेटिंग टाइम था वो हमने इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया. एंड फाइनली हमें जगह मिल गई. यहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जो कि कॉर्नर साइड पे थे जहाँ से अच्छा सा व्यू आता है. अगर आपको ऐसे प्लेसेस पे बैठना है तो आपको एडवांस में बुक करवाना पड़ता है, जो कि हमें नहीं पता था. और फिर हमें कंपनी देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए खास करके एक पेपर रोबोट हमारे टेबल के नज़दीक लाया गया और वहाँ के एक स्टाफ को रिक्वेस्ट करने के बाद जो लैंग्वेज थी वो भी उन्होंने चेंज कर दी. इस रोबोट का काम है कस्टमर्स को एंटरटेन करना, एंगेज रखना. इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो मैंने और यश ने कोशिश की कि थोड़ी बहुत हम उसके अंदर एक्सप्लोर करें. हमने भरपूर ट्राई की इस रोबोट को अच्छी तरह से ऑपरेट करने की. कुछ हद तक हम कर भी पाए, बट डूइंग इट वॉज रियली फन. अब बारी थी पेट पूजा की. ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको यहाँ रखे गए एक बार कोड को स्कैन करना है और ऑर्डर प्लेस करना है. इसके अलावा आप मैन्युअली भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. 1-2 ट्राई के बाद हमने फाइनली मैन्युअली ही ऑर्डर प्लेस किया. हमने फ्रेंच फ्राइज़, पैनकेक और एक आइसक्रीम मंगवाई और फिर इंतज़ार करने लगे कि कब ये दूसरा रोबोट हमारे ऑर्डर को सर्व करने आएगा. एंड मीनवाइल वी केप्ट प्लेइंग दिस पेपर रोबोट. नया था, पहली बार था, एक्साइटिंग भी था, तो हम ट्राई कर रहे थे इसे ऑपरेट करने की. एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज फन. हम अकेले नहीं थे ये सब करने वाले, कुछ और लोग भी मैंने देखे जो रेस्टोरेंट के अंदर रोबोट के साथ खेल रहे थे. रोबोट के साथ मस्ती करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारा ऑर्डर आ गया. ये जो दूसरा रोबोट है ये कस्टमर्स के ऑर्डर सर्व करता है. हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें लेके नहीं आता. इसके लिए यहाँ जो ह्यूमन स्टाफ है वो कस्टमर्स को लिक्विड सर्व करते हैं. थैंक यू सो मच डियर रोबोट, जो हमने फूड ऑर्डर किया था उसको सही सलामत हमारे पास लाने की. और अब बारी थी इस स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने की.
और अब बारी थी जो हमने खाना खाया उसके बिल की भुगतान करने की। वो भी कुछ रोबोट की मदद से ही था, ऑटोमेटिक ही था। हालांकि ये जो सिस्टम है वो जापान में बहुत सारी जगह पे पाई जाती है। आप मशीन पे जाओ और अपना बिल पे करो, तो ये कुछ नई बात नहीं थी। बट यस, ये जो रोबोट्स की प्रेजेंस है इस कैफेटेरिया में, ये इसे दूसरे कैफेटेरिया से अलग ज़रूर करती है। रोबोट्स जो कि आपके ऑर्डर्स लेते हैं, आपको फूड सर्व करते हैं और आपको एंटरटेन भी करते हैं। ये बात इस कैफेटेरिया की दूसरे कैफेटेरिया से बिल्कुल अलग है। और अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो ये प्लेस जो है वो दूसरे प्लेसेस से अलग और अनोखा ज़रूर है। हालांकि फूड की जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली दूसरे कैफेटेरिया से ज़्यादा है। आपको अगर एक अलग अनुभव लेना है, रोबोट्स को देखना है सर्व करते हुए, एंटरटेन करते हुए, तो आप इस प्लेस की विज़िट ज़रूर कर सकते हो। ये चीज़ें अगर आपको अपील करती है, फैसिनेट करती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा इस कैफेटेरिया की विज़िट आप ज़रूर करिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ आप मैक्सिमम 2 आवर्स से बैठ सकते हो। नाउ इट वॉज टाइम टू से टाटा गुड बाय टू पेपर पार्लर। थैंक यू, इट वॉज रियली अ न्यू एक्सपीरियंस टू विजिट यू। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। उसी बिल्डिंग में, आई मीन टोक्यो प्लाज़ा में 17th फ्लोर पे आप जा सकते हो। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बट रेस्टोरेंट्स के बगल में एक ओपन टेरेस है जहाँ हर कोई जा सकता है। कंपलसरी नहीं है कि अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो तभी आप वहाँ जा सकते हो। और टेरेस से आप शिबुया का एक ब्यूटीफुल नज़ारा एक ऊंचाई से ले सकते हो।